आनंद सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप जैसे सारे मार्केट गुरु से हम बहुत कुछ हर रोज़ सीखते हैं, तो सर लाइफ में बहुत कुछ सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ यही कि सितंबर के महीने में थोड़ी बाज़ार में फिर से दिग्गजों में खासतौर से रौनक लौटती हुई दिख रही है। क्या कुछ कंसोलिडेशन, करेक्शन, टाइम वाइज टाइम पास करने के बाद फिर से तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं बाजार, या अभी वक्त लगेगा सर? ये तिमाही जो है वो जनरली बाजार के लिए ठीक होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी फेस्टिवल्स रहते हैं और इसके कारण काफी खरीदारी भी रहती है। कंज्यूमर का काफी पैसा बाजार में आता है इस वक्त। तो मेरा मानना ये है कि अगर बाजार जिस तरह का रुख दिखा रहा है तो यहाँ से गिरावट फिलहाल तो कोई ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ये होते हुए भी यहाँ से ऊपर हो जाने की संभावना अभी फिलहाल काफी अच्छी है। और इस तिमाही के रिजल्ट, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी अच्छे आएंगे, तो उसकी उम्मीद के हिसाब से भी अर्निंग्स भी काफी सही रहेगी। तो इस तिमाही के नतीजे रहेंगे दमदार और आगे और मजबूती की संभावना। आनंद सर, एक चीज़ बताएं फिर, क्या यही ट्रेंड रहेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप जबरदस्त प्रदर्शन करते रहेंगे, लार्ज कैप थोड़ा पीछे रहेंगे, या अब वैल्यूएशंस के लिहाज से बड़े शेयर ज़्यादा पसंद आने लगे हैं? मुझे तो बड़े शेयर्स में ही ज्यादा रुचि रहती है, लेकिन जो छोटे शेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। जैसे आपने कहा, क्योंकि ये वैल्यूएशन गैप काफी कम हो चुका है मिड कैप लार्ज कैप में, बल्कि इनफैक्ट कई सारे स्मॉल कैप हैं जो शायद मिड कैप लार्ज कैप से ज्यादा महंगे दिखने लगे हैं। तो इस वक्त अगर नया पैसा लगाना है तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में, बोथ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी और रिटर्न, दोनों शायद इस वक्त आपको लार्ज कैप में मिलने की संभावना काफी है। ठीक बात है, तो लार्ज कैप ज़्यादा बेहतर है रिस्क रिवॉर्ड इशू के लिहाज से, ये बढ़िया है। ग्लोबल मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं सर आप? अमेरिकी बाजारों से क्या संकेत है हमारे लिए, और क्या कुछ कहाँ हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए, यूएस का मार्केट भी जो है इस वक्त एक बार थोड़ा सा मंदी होके फिर से ऊपर की तरफ दिखने लगा है। और वहां पर भी ज्यादातर ये लोग इसलिए रुके हुए थे कि जैक्सन हाइट्स में क्या संकेत आएंगे यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से। और वो संकेत जो बाजार के अनुमान था उसी के हिसाब से आए हैं कि इंटरेस्ट रेट अब थोड़ा सा ही और शायद बढ़ेगा और इसके बाद काफी दिन तक इस लेवल पर बरकरार रहेगा। और अब तो वहां पे विशेषज्ञ ये भी कहने लगे हैं कि जो आपने इन्फ्लेशन का टारगेट लगा के रखा है, जो कि 2% तक का है, उसको बढ़ा के शायद 3% कर दिया जाए अगले साल। तो उसके कारण भी जो है इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ वहां पर भी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन साइकिल शुरू हो जाता है। और हमने हमेशा ये देखा है कि जब इलेक्शन साइकिल शुरू होता है तो यूएस फेडरल रिजर्व ऐसा कुछ नहीं करता जिससे बाजार में मंदी होने की संभावना बढ़े। हम्म। तो ये सब समझते हुए मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स मोर और लेस वहां पर भी पीक हो चुके हैं। शायद एक रेज और आ जाएगा, उसके बाद कुछ हद तक इसी लेवल पर बरकरार रहेगा। और इसके कारण इमर्जिंग मार्केट्स फिर से अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, क्योंकि जब वहां पर और बढ़ना शुरू नहीं और ऊपर जाने की संभावना कम हो जाती है। ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स की वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों बेहतर हैं इस वक्त यूएस से। यूएस में ग्रोथ की भी कम होने की संभावना नजर आने लगी है। इस वक्त एशियन मार्केट में काफी ऐसे क्षेत्र कंट्रीज हैं जहां पे वैल्यूएशन बहुत कम है। अगर आप इंडोनेशिया देखें, वियतनाम देखें, ये सब 13 टाइम्स फॉर 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रहे हैं। इंडोनेशिया में तो बल्कि म्यूचुअल फंड्स का यह हाल है कि वो 20% कैश पे बैठे हुए हैं। तो रीजनल मार्केट्स अच्छे हैं, क्योंकि चाइना उतना अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए इमर्जिंग मार्केट्स में उतना पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट चाइना ही है। लेकिन इसके बावजूद जो है मेरे हिसाब से इमर्जिंग मार्केट में जी, पैसा आएगा, इंडिया अपना शेयर बरकरार रखेगा। ठीक बात है। बिल्कुल। आनंद सर हमारे साथ है और अब आनंद सर से हम जानना चाहते हैं, चूंकि भारतीय बाजारों में सर कह रहे हैं कि अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, नतीजे अच्छे आएंगे। सर, कहाँ निवेश के मौके आपको दिखते हैं इस वक्त भी? देखिए, एक तो सिक्लिकल्स में फिर से थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव नजर आना शुरू हो गया है। तो मेटल्स जैसे क्षेत्र हैं वो शायद अच्छा करें यहाँ से। कंज्यूमर मार्केट फिर से अच्छा रहेगा, इस तिमाही का रिजल्ट सबसे बेहतर आएगा। तो दोनों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों में शायद यहाँ से ऊपर आने की संभावना है। हालांकि थोड़ा सा वैल्यूएशन यहाँ पे स्ट्रेच लगता है, लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट में मोमेंटम रहेगा तो वो भी चलेंगे।
और फिर बाकी क्षेत्र जो जिन्होंने उतना अच्छा नहीं किया है, जैसे कि आईटी, वहां पर भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से वहां पर भी निवेश वापस आना शुरू हो चुका है। और यूएस में खास करके जो नंबर्स आ रहे हैं आईटी के, वो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडियन आईटी डायरेक्टली यूएस आईटी से प्रभावित नहीं रहती जितना यूएस बैंकिंग से रहती है, लेकिन वहां पर भी अगर बैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना बंद हो जाते हैं तो वहां पर उसमें भी थोड़ा सा मार्केट का रुझान थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। हालांकि वहां पर नंबर्स उतना अच्छे नहीं आएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, बट अगर आप एक साल आगे देखना शुरू करें तो यहाँ से तो बेहतर ग्रोथ आने की पूरी संभावना है। तो ये सारे क्षेत्र जो है जहां पे परफॉर्मेंस कम रही है वहां पर जरूर देखा जा सकता है। बाकी जो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक है वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसमें अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रहेगी। हालांकि वहां पर शायद निम्स मैक्स आउट हो चुके हैं, तो निम्स भले यहाँ से कम हो लेकिन अर्निंग्स यहाँ से भी आगे अगले 2 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन है कि वहां पर ग्रोथ ना आए। ओके, तो ये आपके लिए अब थोड़े से सिक्लिकल्स जहां पर अब अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ निवेश के मौके कोई ऐसे सेक्टर्स जहां से दूर रहे हैं सर? जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे मेरे हिसाब से डिफेंस और रेलवे स्पेशली, जहां पर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा खर्च करने की, वो थोड़ा सा इस वक्त जो है मुझे थोड़े से फ्रॉथी लग रहे हैं। स्पेशली इसलिए क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हालांकि गवर्नमेंट ने पैसे कमिट किए हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगले साल इलेक्शन है और इस साल भी 4-5 स्टेट इलेक्शन में जा रहे हैं, तो ज्यादातर पैसा जो है कंज्यूमर के हाथ में जाएगा बनस्पत इंडस्ट्रियल में। और हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उम्मीद ये रखिए कि यहाँ से थोड़ा सा पैसा जो है डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसके कारण जिस तरह का वैल्यूएशन ऑलरेडी बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से आपको मिलने वाला है। के तो ये है आपके लिए आनंद सर की तरफ से राय, जो भागे हुए सेक्टर्स थोड़ा वहाँ सावधान रहें क्योंकि वैल्यूएशंस हो चुके हैं महंगे, जैसे कि डिफेंस और रेलवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने समय दिया और विस्तार से हमारे दर्शकों को अपना डायरेक्शन भी बताया। थैंक यू सो मच सर।